हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो पितर पक्ष के इन 16 दिनों में आ रही है सोमवार की षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि। ये दोनों ही सोमवार के दिन हैं और ये तिथि की विशेषता और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है। और इस दिन अगर हम अपना इन श्राद्ध के पक्ष में कोई भी कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें तत्काल देखने को मिलता है। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप उस परेशानी से, अगर पितर दोष है, कोई काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, तो उसे भी आप दूर कर सकते हैं। और घर में जो भी कोई परेशानी है उसे भी आप ये उपाय कर कर दूर कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ये 3 उपाय बताने जा रही हूँ। 23 सितंबर सोमवार के दिन अगर आप षष्ठी और सप्तमी तिथि एक साथ मिल रही हैं तो इस तिथि में करते हैं तो इस उपाय का दुगना प्रभाव आपने को देखने को मिलेगा और 24 घंटे में आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो पहला उपाय उन लोगों के लिए मैं बताने जा रही हूँ जिनके घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कलेश चल रहा है, छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से लड़ाई हो रही है, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा तंगी है, परेशानी है, बहुत समस्याएं हैं, घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो आपने क्या करना है कि जब आप सोमवार के दिन शाम के समय आप घर में दीपक जलाएं तो आपने अपनी रसोई में से एक चुटकी अपनी मुट्ठी में नमक ले लीजिए। तो उस नमक को आपने मुट्ठी में लेकर अपने पूजा घर में, घर का मंदिर है उसमें आपने दीपक जलाया है, उस दीप के सामने आपने पहले अपनी समस्या बोलनी है। अगर कोई लड़ाई की समस्या है तो उसे बोल दीजिए, अगर कोई पैसे की तंगी की समस्या है तो उसे बोल दीजिए, अगर कोई घर में बहुत ही बीमार है तो उसे बीमारी से छुटकारा मिल जाए तो वो समस्या बोलकर आपने अपनी मुट्ठी में रखा हुआ नमक 7 बार उस दीप से घुमा देना है। घुमाने के बाद आपने अपने घर के जितने आपके कमरे हैं उन कमरों में अपने वैसे ही मुट्ठी बंद कर कर सब अपनी मनोकामना वैसे कह देनी है जिसके लिए आपने दीपक के ऊपर से मुट्ठी को घुमाया है। तो बाद में आपने घर के जो वाश विशल है उस वाश विशल में आकर आपने पानी का नल चलाकर आपने अपना हाथ नीचे कर देना है तो नमक है जो बह जाएगा। और आपने साथ ही ये प्रार्थना करनी है कि जैसे ये नमक इस पानी में बह गया है ऐसे ही हमारे रोग, हमारी परेशानी इस नमक के साथ पानी में बह जाए, घर में खुशहाली आए। और ये उपाय आपको बहुत जल्दी परिणाम देगा, आप कर कर जरूर देखें। तो दूसरा उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ वो उपाय आपको करना है शिवलिंग में। तो अगर आपके बच्चों की शादी हो गई है लेकिन कोई संतान नहीं है, चाहे वो आपकी पुत्री है चाहे पुत्र है, तो इसका प्रभाव आपको बहुत ही देखने को मिलेगा, तत्काल देखने को मिलेगा क्योंकि षष्ठी और सप्तमी तिथि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब सोमवार के दिन पड़ती है, वो भी श्राद्ध पक्ष में। तो आपने अपने घर के ही मटके में से आपने जल लेना है। जल लेने के बाद आपने उसमें रख देना है एक बेलपत्र रखकर आपने ये कार्य पहले तो सुबह ही षष्ठी की तिथि जैसे शुरू होगी सोमवार के दिन और आपने सुबह ही इस जल को बेलपत्र रखकर आपने पूरा शाम के टाइम तक इसे उस मटके के पास इस जल को रखे रहने देना है। और जैसे ही शाम का समय आए, प्रदोष का समय आए, जैसे 6:30 के बजे के बाद भी आप कर सकते हैं, 6:30 और 8:30 के बीच में आपको ये उपाय कर लेना है। तो आपने ये जल उठाकर अपने घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग में आप इसको अपनी प्रार्थना करके चढ़ा दीजिए। बेटी की शादी को इतना समय हो गया है और बेटी की शादी को समय हो गया लेकिन संतान नहीं है, तो भोलेनाथ को ये प्रार्थना करते हुए आपने वो जल और ये बेलपत्र आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और आपने अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर में जाकर ये काम कर सकते हैं और तुरंत आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आने वाले श्राद्ध पक्ष की जब छठी तिथि आएगी तो आपको, अगर भगवान भोलेनाथ ने आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे तो आप दादा दादी या नाना नानी बन चुके होंगे। ये उपाय आप अवश्य कीजिए।
तो तीसरा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, तो आपको ये उपाय भी सोमवार के दिन षष्ठी और सप्तमी तिथि का मेल हो रहा है उसमें ही करना है। तो आपको लेने हैं 5 बेलपत्र और एक लाल रंग का फूल और एक सफ़ेद कलर का फूल। तो आपको जाना है शिवलिंग में, मंदिर में चले जाइए चाहे घर में कर लीजिए। मंदिर में जाएंगे तो इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपने जाकर वहाँ पर अपनी प्रार्थना करनी है, भोलेनाथ के ऊपर आपने जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद जो शिवलिंग का शोक सुंदरी का स्थान हम सभी जानते हैं, उस स्थान पर आपने अपने भी, मेरी बेटी की जब बेटी की शादी नहीं हो रही, उस जगह पर आपने लाल रंग का पुष्प चढ़ा देना है और शिवलिंग के ऊपर आपने यही प्रार्थना करते करते हुए सफ़ेद रंग का पुष्प चढ़ा देना है और 5 बेलपत्ते चढ़ा देने हैं। बेटे या बेटी की शादी की जल्द से जल्द उनका संबंध हो जाए, आपके घर में खुशखबरी आपको आए, तो आपने 5 बेलपत्र वहाँ पर चढ़ाकर और अपनी प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र आपने अपने घर पर लाकर अपने पूजा स्थान में रख देना है। और इतना कार्य करने से आपको बहुत जल्द से जल्द अपने बेटे या बेटी की शादी की खुशखबरी अवश्य मिलेगी। आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। ये उपाय करने से आपको 3 लाभ मिलने वाले हैं और जो भी आपकी समस्या है वो जल्द से जल्द आपको इसका परिणाम मिलेगा। तो आप इस मौके से चूकना मत, क्योंकि ये आपको बाद में 1 साल के बाद मौका मिलेगा। लेकिन उस समय भी षष्ठी और सप्तमी तिथि का मेल हो और सोमवार का मेल हो या ना हो, ये तो कोई भी नहीं जानता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को और मिलते हैं अगली ही वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।